हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज हम बात शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूं जो ध्यान से सुनिएगा और ये बातें एकदम कटु सत्य। पहली बात, आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हो या लोगों के साथ कितनी भी भलाई करे हो, लोग आपकी सिर्फ गलतियां याद रखेंगे। करेक्ट बात है एकदम, आप अपने जीवन पे ये धारण कर सकते हो। ठीक। दूसरी बात, आपके संस्कार कैसे हैं, आप चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो पता नहीं कुछ भी करो, लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। और नंबर 3 बात, लोग सिर्फ उतना ही सोचेंगे जितनी उनकी औकात हो। ये 3 बात मैंने जो बताई है ये अपने जीवन के ऊपर प्रैक्टिकल रूप से करके देख लीजिएगा, ये बात एकदम सत्य है भैया। और ये बातें मैंने छोटी सी बताई है और यदि कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। और हमारे YouTube चैनल तो आजकल तो इतना ज्यादा फर्र उड़ रहा है, पूछो ही मत आप। और आपके सुझाव हमारे लिए सौभाग्य होगा। तो चलो भैया अपनी फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास अपने पिछले प्रश्नावली में 1.3 कराई थी, अब हम 1.4 कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान लगा के सुनिएगा। निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। उसमें ए भाग में हमारे दे रखा है माइनस के 30, कोष्टक के अंदर बंद है, भाग के अंदर दे रखा है 10 और दूसरा दे रखा है 50 भाग माइनस के 5 बराबर। और ये 2 देखते हैं पहले। तो हमने क्या करना है, निम्न से प्रत्येक का मान ज्ञात कर लीजिए। सीधा माइनस 30 दे रखा है, 10 का भाग दे रखा है। इसमें हमें केवल चिन्हों का ध्यान रखना है, बाकी जो भी प्रश्न है बिल्कुल हा हो रहा है, नो टेंशन, हा हो रहा है बिल्कुल। भाग करना आपन आए तो प्रश्न आपन हा हो रहा है। देखो सॉल्यूशन करते हैं, माइनस के 30 भाग 10, ठीक ऐसे लिखा है। और आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये 30 ये 10 का पार्ट है, बोल रहा है या तो 3 आए या 3 दिन आए। 10 को पार्ट 10 से कम 10, 10 दूनी भी 10 दिया 30, 3 बार जो 30 0, ठीक। भाग को जो 3 बार। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, इधर ये प्लस का है इधर माइनस का है, कट नहीं रहा है आपस में। यदि यहां भी माइनस का होता तो ये कट जाता और प्लस का आता। और यदि प्लस गुना माइनस होगा तो मैंने पहले भी बताया था असमान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो -3 इसका उत्तर आएगा। ओके, अब अपना देखो दूसरा। इसमें तो क्या यहां 30 दे रखा, माइनस का दे रखा था, इसमें यहां दे दिया। चलो ये भी कर लेते हैं। 50 पहले चिन्ह छोड़ देते हैं, 5 का भाग जाएगा 10 बार और आ जाएगा 50 कैंसल, ठीक है। तो ये हमने भाग दिया तो 50 बटा माइनस का 5 बराबर हो गया 10। अब आता है चिन्ह किसका आएगा, ये माइनस का ये प्लस का माइनस का। ओके, अब अपना देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा सी बोल रहा है माइनस का 37 भाग देना है माइनस का 9 बराबर क्या आएगा, मान ज्ञात करना है। 37 ये माइनस का 37 और ये माइनस का 9। तो पहले ये हम लोग कार्य कर लेते हैं। 37 में 9 का भाग देंगे, 9 को पार्ट बोल आवे
एक नंबर नमो बे नंबर डर है, 3 नंबर 27, 4 नंबर शक्ति, 4 नंबर शक्ति। ठीक है, 0 आयो जी भाग हाँ पूरो उजो। ओके, कितनी बार गयो? 4 बार गयो। अब मैं था पार्ट में सिने गांगो आई, ये माइनस का आपस में कट गया। और उस हिसाब से बात करें तो समान चिन्हों का जब गुणा करेंगे तब हमेशा प्लस आएगा। ओके, ये बात हो गई। अब अपना देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बोल रहा है भैया माइनस के गुण 50 में भाग देना है गुण 50 का। तो अपना सॉल्यूशन करते हैं, यहां करते हैं। देखो रफ कार्य में लिखते हैं, ये 49 ये 49 में 49 का भाग देना है। हाँ हो रो है गुण 50 मुपाड़ आवे नहीं आवे पर तो आप ध्यान लगा सका। गुण 50 एक बार है, एक बार सही। कितनी बार सही? एक बार, 0 आए। ठीक, कितनी बार जो ये 49 माइनस के भाग देना है 49 का, एक बार गया। अब ज्ञात करना है चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, या माइनस का या प्लस का माइनस का। हाँ हो ठीक, याद रखना इत माइनस माइनस हुआ तो कट सी, इत प्लस प्लस हुआ तो आप ही तक प्लस आई, इत माइनस हुई इत प्लस हुई तो तक माइनस आई, चाहे इत माइनस और प्लस आए तो भी माइनस आई। ओ थोड़ो आमटे तो दिनुड़ो है के ओ एक कोष्टक दिनुड़ो है पसे ई कोष्टक में तो कोई बात है ना। मैंने पहला बतायो एक नियम बतायो, नियम मैंने था ये कोष्टक बड़ा कोष्टक इसे कहते हैं मझला कोष्टक और इसे कहते हैं छोटा कोष्टक, इसे कहते हैं भागु जोबा। क्या? भागु जोबा। मैं बात बताई लाल वीडियो में, यदि नहीं देखो है तो हम और देख पूरे है। ठीक है, वैसे हमने तो 4 जना देखे, बहुत बढ़िया तरीके बड़ा यूट्यूब चैनल बैठ पूछो मत। ठीक है, बहुत आपका प्यार बना रहे हमेशा इसी तरह। तो ऐसी बात है, यहाँ सर्च करना है, यहाँ पहले ये लिख करना है सरल, बाद में ये बाद में ये बाद में ये। अब भागु जोबांगो के मतलब है भागु जोबे इंगो मतलब भाग मतलब भाग, गु मतलब गुणा जोड़ रे भाग, भाग गुणा रे जोड़ बाकी यूं पहला करना है एक कोष्टक सरल। तो पहला हम कोष्टक सरल करा, तब यहां लिखते हैं तेरे का तेरे और इसे सरल करते हैं। ये माइनस का 2 ये माइनस का 2 कोष्टक हटाते हैं, ये प्लस का 1 ये कोष्टक के अंदर बंद। यहां दे रखा चिन्ह भाग का, वापस लिखते हैं तेरा भाग का चिन्ह। कोष्टक में क्या जा रहा है, इधर माइनस का 2 इधर प्लस का 1। हाँ हो रो देखो, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 2 1 काटनो दार रहे 1 काम कर रहे हो माइनस 1। अब मैं देखो आगे आमना की सारणी तो देखो तेरे प्लस का माइनस का 1। देखो यहाँ करते हैं रफ कार्य, तेरे में 1 को भाग देना है, 1 को कितनी बार बोल देते राय, तेरे बार बोल जिंदाई तेरे कैंसल कि तो है भागफल तेरे अमित चिन्ह की वाई ऊपर माइनस प्लस का नीचे माइनस का चिन्ह माइनस का। ओके ठा पड़ो। ठीक है, ये तरीके हम लोग अपना भैया देखो छठा प्रश्न है, 0 के अंदर -12 का भाग देना है। मैंने पहली पे बताया था कितनी मोटी संख्या हुए अरब तक खरब तक, चाहे 0 भाग दो या 0 में दो 0 आई क्या ही 0। ये देखो 0 या माइनस के बाला देंगे भाग आएगा 0। 0 के आगे ने प्लस का चिन्ह होता है और ने माइनस का चिन्ह होता है। ओके, अब अपना देखते हैं ये प्रश्न। ये प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो माइनस का 31 में भाग देना है माइनस के 30 प्लस माइनस का 1। ये माइनस का 31 के 31 आगे लिख देना भाग। और अधूर बात बताई भागु जो भागु नियम लगाना, पहला के सरल करना कोष्टक सरल करना भैया, ये बात दिमाग में गा देनी, इसके पश्चात ये नियम लगा देना। ठीक है, पहला इन सरल करो, बड़े कोष्टक को सरल करते हैं, ये इसके अंदर लगा देते हैं माइनस का 30
प्लस गुणा माइनस, ये चिन्ह याद रखना, प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस, और माइनस प्लस गुणा प्लस होता है प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर भी होता है प्लस। ठीक है, तो ओ प्लस गुणा माइनस आयो माइनस, तो एक दोनों संख्या समान चिन्ह में दे रखी हो तो क्या होगा, संख्या तो आपस में जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस को आई, क्या आई माइनस का 31, भाग देना है माइनस के 31 में। अब देखो माइनस का 31 छोड़ देना अपन है, 31 को भाग देना, तो 31 में 31 को भाग एक बार से, कितनी बार से, एक बार, ये माइनस का 31 बटा माइनस का 31 बराबर 1। अब चिन्ह का वाई अपन ध्यान रखना, ई माइनस क्यों फाइनल चिन्ह का वाई प्लस गो, ओके ठापड़े। ये भैया हमने पहले का h है, देखिए आप क्या है, ये कोष्टक के अंदर बन, पहला जब एक प्रश्न किया तीन कोष्टक उन हो, लेकिन इन कोष्टक उन आई बात आगे की आगे, अपन पहला कोष्टक सरल कर दो, क्या करना कोष्टक, चलो देखते ये कोष्टक के अंदर बन, ये माइनस का 37 में भाग देना है 12, माइनस 37 में भाग देना है 12 का, बाद में भाग देना है 3 का। चलो इधर देखते हैं कहां को देना है, माइनस का 37, पहला 37 लिखो, यहां लिखो, भाग देना है 12 का, ये देते हैं 12 का भाग, 12 पार्ट बोलना 12 का 12, बाद तो एक बार दिया 37, 3 बार क्यों 37 आया 0, भागफल कितना आया भैया 3 आया। अब अपन देखते हैं प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये चिन्ह माइनस का दे रखा है, इसमें दे रखा है 12 प्लस का, प्लस माइनस माइनस का वाई माइनस चिन्ह अपन दे देना माइनस का, ओके। ये अपन हो गया कोष्टक सरल। अब भाग देना है 3 का, ये अपन देखो माइनस का 3 बटा 3, अब तो हाँ हो रहा है लास्ट अगले क्वेश्चन किया है यहाँ एक बार जो ये माइनस का ये प्लस का माइनस का, ओके। अपन आगे ये देखते हैं एच वाला आई बार, ये क्या बोल रहा है देखो, माइनस का 6 प्लस का 5 भाग माइनस का 2 प्लस है, इनमें क्या करना देखो, पहला इन दोनों जोड़, क्या करना जोड़, प्लस है अन्य जोड़, अब जोड़ के मैं इनकी जोड़ को जो कर वो भाग दे, चलो देखते हैं, माइनस का 6 प्लस का 5 भाग माइनस का 2 प्लस का 1, चलो देखते हैं, संख्या मोटी इकाएंगी माइनस की, ये माइनस का 6, बड़ी संख्या किसकी, इन देखो 6 में 5 का डला रहे 1, ये माइनस का 1, ओके। इसके अंदर भाग देना है माइनस का 2 और प्लस को 1, बड़ी संख्या किसकी माइनस की, उत्तर आएगा माइनस में, ये 2 में से 1 काट दो, यानी बाकी करने एक बार जो, ठीक। अब देखो आगे माइनस का 1 बटा माइनस का 1 में 1 भाग जाए जिंदा 1 आवे है, क्या आवे 1, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, आईटी बात आपने समझनी है, इतना पहले का चान हुआ प्रश्न था पढ़ो। अपना दूसरा प्रश्न बोल रहा है भैया, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग a प्लस बी बराबर नहीं होगा, a भाग b प्लस ए सी, इनको मतलब बराबर नहीं होगा, ठीक है, बराबर कर एक मत लेने, बराबर नहीं होगा, इनसे ध्यान रखना, ठीक। आइए क्या है उसमें, पहला a का मान 12 दे रखा है, b का मान माइनस का 4 दे रखा है, c का मान 2 दे रखा है, अपनी सरल समीका क्या है इधर देखते हैं, सरल समीका दे रखी है भैया प्रश्न में, a भाग b प्लस सी बराबर नहीं होगा a भाग b प्लस a भाग c, ठीक। चलो मान रखना करते हैं शुरू, a को मान कितना
का मान क्या है देखो, बारह कोष्टक के अंदर बंद। आगे बी का मान माइनस का 4 भैया, प्लस सी का मान क्या है 2 भैया। ओके, आगे देखो बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, प्रश्न बता रहा है। ए का मान कितना है, फिर ये 12, इसके अंदर भाग देना है किसका, -4 का, ये माइनस का 4 प्लस ए का मान कितना भैया, ध्यान रखना है, ये मान रखना, ए का मान 12 और सी का मान भाग देना है 2 का। अब आगे देखते हैं, चलते हैं। ये 12 का 12 आगे को आगे लिख देना, और माइनस को 4 और प्लस को 2, नॉट इक्वल टू 2, बराबर नहीं होगा 12 भाग माइनस को 4, ठीक है, प्लस 12 भाग 2। अब ये सरल करते हैं, 12 भाग बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, ये तो माइनस 4 मं 2 कटिया ला रहे 2। ओके, अब बराबर नहीं होगा, ये सरल करते हैं अपन, इधर लिखते हैं 12 भाग देंगे -4 का, किसका, -4 का, माइनस का 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, कितनी बार थी, 3 बार, 3 एकांक आई माइनस को, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ठीक। तो अपन यहाँ आगे लिखते हैं -3 प्लस, ये देखो 12 के में भाग देना 2 को, 2 को पार करना, 1 2 3 4 3 4 4 2 8 5 10 6 2 12, ठीक, कितना भाग कराया 6 प्लस का 6। अब देखो इस कोष्टक के बाहर संख्या है, इसके अंदर माइनस की है, कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। देखो 12 में गुणा करना -2, ओके। आगे देखो ये माइनस का 3 प्लस का 6, 12 2 गुणा करना है तो 12 कम 12 12 गुना 24, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, बराबर ये माइनस का 3, ये प्लस का 6, बड़ी संख्या किसकी, प्लस की, किसकी, प्लस की, किसमें आएगा, प्लस में, 6 में से 3 घट गया, 3, ये भाग बराबर ये हुआ नहीं हुआ, तो ये बात अपनी ज्ञात करनी थी कि बराबर नहीं है। ये भी प्रश्न दे रखा है, सत्यापित करना है, सत्यापित को मतलब अपन पतो लगाना है, ठीक है, और पतो लगाओ, मान रखते जाना है, सर्वसमी का हमने प्रश्न में दी जोड़ी है, सेम सेम करनी है, ओके ठापड़ियो। अपना भैया देखो दूसरे का दूसरा सेम प्रश्न है, इनमें दूसरो भाग दिनों है, a बराबर -10, b बराबर 1 और c बराबर b 1 दे रखा है, अपन को ज्ञात करना है ये भाग इसके भाग के बराबर होगा कि नहीं, कौन सा, ये वाला इसके बराबर। चलो सर्वसमी का वापस ठोकते हैं, सर्वसमी का a प्लस b प्लस c, ये भाग का चिन्ह किसका, भाग का, बराबर नहीं होगा किसके, a माइनस बी प्लस a भाग c, ये इसके बीच में भाग का चिन्ह दे रखा है, दोनों में भाग करना और बस ओ इंग भाग बराबर हुई कि नहीं हुई वो अपन ज्ञात करना है। सर्वसमीका को थोड़ा चिन्ह को ध्यान रखना, ठीक है। जहां a का मान रखना है, 10 ठोकना है, किसका, माइनस का 10, ये माइनस का 10 लिख दिया, ये भाग b बराबर 1 c बराबर भी 1 बराबर नहीं होगा किसके, a बराबर माइनस का 10, ठीक है, भाग कंगो a को देना। आगे देखो दूसरा कोष्टक में a का मान माइनस का 10, c का 1, ओके। आगे देखो माइनस का 10 सेम सेम इनमें भाग देना है, किंगो देखो 1 और 1 जोड़ना और 2, ठीक है, और बराबर नहीं होगा, ये आगे चिन्ह माइनस में, ये देखो माइनस के 10 में यहां करते हैं भाग,
10 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो 1 को पाड़ बोलो 10 आवे या 10 को मार देते हैं कितनी बार आए 10 बार। चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्यों ये माइनस का ये है प्लस का, तो अपना आ गया माइनस का 1 उत्तर। ठीक प्लस आगे बात 10 गए और माइनस के तो ये माइनस का 1। अब हम देखते हैं आगे ये माइनस का 10 भाग 2। ठीक अब अपन आगे बराबर नहीं होगा -1 ये प्लस गुणा माइनस हो गया माइनस का 1 माइनस के 10 के मैं कन को भाग देना 2 को उना देखो कन खत्म और 10 इन 2 को भाग देना कितनी बार सही 2 को बार 1 2 2 4 3 2 7 4 2 8 5 2 10 5 बार क्यों कितनी बार क्यों 5 बार गया भैया तो ये आ गया 5 ये माइनस का ये प्लस का आ गया माइनस का नॉट इक्वल टू माइनस और माइनस जब दोनों संख्या समान चिन्ह में दे रखी है संख्या तो आपस में जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का ये माइनस का 2 अब देखो इधर माइनस का 2 इधर माइनस का 2 ठीक ये 5 ये माइनस का 5 ये माइनस का 2 क्या ये बराबर है नहीं है। ठीक अपन को ये सत्यापित करना था। ओके ठाबड़ियो अपना भैया दूसरा या तीसरा प्रश्न बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा 300 गुण हितर के में की को भाग दा कि 300 गुण हितर ही प्राप्त हुए। एक मैंने बात बताई थी और अभी और बता देता हूं जिस संख्या में 1 का भाग दोगे वही की वही संख्या प्राप्त होगी। अब आज कान खोल ध्यान रखिए तो की नहीं करना पड़ेगा इसी 2 1 लिखना क्या लिखना 1 ठीक हाँ और कोई टेंशन नहीं है से आप ध्यान रखनी बात है रेडी यदि किसी संख्या में 1 का भाग दोगे तो वही की वही संख्या और 0 का भाग देगे तो हम लोग 0। अब ये देखो दूसरा माइनस के 75 में किसका भाग दे कि -1 आवे। ठीक है उससे पहले एक और फिर बात बताते हैं कि ये माइनस का 75 है ठीक है और किंग भागफल कितना होना चाहिए माइनस को 1 आना चाहिए। तो आगे देखो ध्यान रखो इंग में इन आपस में गुणा कर देना क्या कर देना ये इधर बाद में उन दे जी गुण है तो 1 गुणा माइनस का 75 ये भी माइनस का माइनस हो माइनस गुणा हो जी प्लस और 1 को 75 गुणा कर जी 75 क्या हो जी 75 ये आ गया 75। ठीक है अब अपना देखते हैं दूसरा या सी देखते हैं सी क्या बोल रहा है भैया देखना सी बोल रहा है माइनस का 200 से में भाग देना है रिक्त स्थान दे रखा है और आगे दे रखा है 1। चलो क्या है देखते हैं ये बोल रहा है -2 के अंदर किसका भाग दे कि 1 प्राप्त हो। देखो वापस सेम ही की सेम बात भी इधर इसका गुणा कर दो। ठीक कैसे गुणा किया देखिए ये 200 से माइनस का से -200 से गुणा 1 तो ये 200 से 1 गुणा किया 200 से प्लस गुणा माइनस आ क्यों माइनस यहां चिन्ह दे लिखेंगे -206। ओके अब अपना देखते हैं डी वाला कौन सा डी देखते हैं डी क्या बोल रहा है भैया देखना डी बोल रहा है माइनस के 87 में भाग देना है किसका देंगे कि 87 प्राप्त हो सेम प्राप्त होना। हाँ तो भैया 87 -87 के अंदर किसका भाग दे कि 87 प्राप्त हो। देखो किसी भी संख्या में 1 को भाग देना ये 1 का भाग तो समान है ये इधर माइनस का है इधर प्लस का दे रखा है कब प्लस होगा जब यहां भी माइनस रखेंगे। ओके तो बात ठाप रहे हो। अब अपना देखते हैं अगला वाला कौन सा ई देखते हैं ई क्या बोल रहा है भैया देखो कौन सी संख्या के अंदर 1 का भाग दे कि माइनस के 87 प्राप्त हो क्या हो माइनस के 87 प्राप्त हो। भागफल दे रखा है और क्या ज्ञात करना है देखो ये संख्या ज्ञात करनी है। हम देखो यहां माइनस है तो इत माइनस आए और एक बुकिंग भाग भाग की संख्या भाग द्वितीय से आगे बोलते और तो यहां अपन ध्यान रखना। अब अपना देखते हैं एफ क्या भैया देखो
वापस वही की बात किस संख्या में भाग दे कि 48 का भाग देने पर 1 प्राप्त हो, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, सेम संख्या में सेम को भाग दे जिंदा तो आई 1 आई। ठीक, इधर प्लस का इधर माइनस का लाते यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस के 48। ठीक है, अब अपना अगला देखते हैं। ई एफ हो गया, जी बोल रहा है भैया देखो ये जी क्या बोल रहा है, 20 के अंदर किसका भाग दे, यहां रिक्त स्थान है और आ रहा है माइनस का 2। तो चलो भैया देखो किसका भाग दे, तो ओ संख्या इधर ये है, इसका इधर ट्रांसपोर्ट करो, ये जैसे 20 के में इन दो को भाग ट्रांसपोर्ट करी जिंदा आए 10, कितना आए 10। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ सीधा पता है यहाँ 10 देंगे, यहाँ माइनस का देंगे, तो बी के में माइनस 10 को भाग दे जिंदा माइनस का 2 आई। ठीक, अब अपना देखते हैं ये है किस संख्या का भाग दे 4 में कि माइनस का 3 प्राप्त हो। देखो आप इधर ये भाग में इधर जाते 4 गुणा 3 बराबर आ गया 12, तो क्या होगा 12 आएगा। 12 में यदि 4 का भाग दोगे तो माइनस 3 आएगा। अब किसका माइनस का होगा, प्लस का होगा 12, तो माइनस का होगा, क्यों ये माइनस का था 3। ठीक है, ओके, इतना प्रश्न हो गया। अब अपन देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है भैया देखो, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए में बी का भाग हो। तो ऐसा युग्म एक तो दिन पड़ो अपन एडो युग्म बनाना है कि आपने भागफल क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। यहाँ माइनस का 3 है, कितना है माइनस का 3। ठीक है, एक तो अपन दिन है, अपन दाल पतो करना है, तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये अपने मानसिक दिमाग के आधार पर है, इनमें कोई जोड़ बाकी गुणा बाकी नहीं, हम दिमाग उपयोग लेना है कि कई संख्या अगर मैं भाग देंगे 3 प्राप्त हुए, एक तो अपन और दिन एक और देखते हैं। इच्छा लिखा है 2 के पार्ट है मावे, तो अपन यूं लिखते हैं, इस यहां लिखते हैं 9, क्या लिखते हैं 9 के अंदर भाग देते हैं -3, कितने का -3 का, तो 3 बार 9 मजे 3 बार और आज जो 3, ये माइनस प्लस ये माइनस। ठीक, अब ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, 3 का यहां आएगा पर। ठीक, एक तो चौक पे तो 3 चौक पर भाग देना कांगो माइनस को 4, तो आ जाएगा माइनस का 3। अब 5 का ये 15, ये भाग ये माइनस का 5, यहां लिखेंगे तो भी आएगा माइनस का 3, भाग करके भी देख लेना ये भी आएगा। ठीक है, और ध्यान में दिमाग काम लेना है। ठीक है, और आगे देखो ये 5 तक हो गया, ये 6 कल कितना युग्म बनाना है आपने 5 बनाना है, 3 बन गया। अब देखो 6 के यहां लिखते हैं 18 में भाग देते हैं -6 का, 6 को 6 6 6 12 6 3 18, 3 ये प्लस गुना माइनस ये माइनस। ठीक, आगे देते हैं 7 का, 7 का देंगे तो 21 लिखेंगे, 21 में भाग देंगे माइनस का 7 का, यहाँ आएगा -3। कैसे, एक था तो बेच दे 3 आता है 21 और ये माइनस गुना प्लस हो गया -1 भाग 2 3 4 5। ए तो 5 है आपा अनंत बना सका, आप दिमाग मत इतो ड्रा करना चाहिए, और इच्छा के करना है 2 के करना है। ठीक, क्लियर। आगे देखो भैया अपना 5वां प्रश्न है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 0 से ऊपर था मतलब धनात्मक था। यदि वे आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति दर से कम होता है यानी घटता है, तो किस समय 0 से, एक तो बताना है समय, क्या बताना है समय, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा और आधी रात को तापमान, एक तो खे समय 8 डिग्री सेल्सियस हुई कंगो माइनस को, क्यों 0 से नीचे आता है मतलब ऋणात्मक संख्या में आती है। देखो यहां सॉल्यूशन करते हैं अपन कि दोपहर 12 बजे का तापमान, 12 बजे का
तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना 10। 2 घंटे प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, यानी 1 घंटे में कितना तापमान कम है 2 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहां 12 बजे, जैसे ही 1 बजे तापमान कितना होगा 10 - 2 बराबर 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब 2 बजे तापमान करते हैं, 2 बजे का तापमान होगा 8 - 2 सेंटीमीटर। अब ये मैंने 2 कहां से लाया, ये यहां 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और ये 8, ये इस तापमान से। अब 3 बजे का तापमान, 3 बजे का तापमान देखिए, इसका आया 6, तो 6 में से 2 घट गया, पीछे रह गए 4। अब देखते हैं 4 बजे का तापमान, 4 बजे का तापमान 4 - 2 बराबर 2। अब देखते हैं 5 बजे, जैसे ही 5 बजती है शाम हो जाता है, और शाम को 5 बजे तापमान 2 - 2 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान आई है। अब देखो 6 बजे का तापमान देखते हैं, 6 बजे का तापमान, इस 0 में से -2 घटाओ तो -2 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा भैया। आगे देखते हैं 7 बजे का तापमान, 7 बजे का तापमान देखेंगे तो -2 और -2 घट गया, तो जब संख्या चिन्ह है तो आगे समान, लेकिन संख्या चिन्ह का आ गया, दोनों जुड़ जाएगा -4। अब लिखते हैं 8 बजे का तापमान, तो -4 - 2 बराबर -6, और 9 बजे का तापमान -6 - 2 बराबर आएगा -8। 0 से कितना कम है 8 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक, अपन को ये पूछा था 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, कब होगा, कितने बजे होगी, शाम 9 बजे। शाम को 9 बजे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा। एक बात तो आप याद कर ली। अब देखो दूसरी बात के पूछ रहे हो, दूसरी बात ये पूछ रहा भैया, आधी रात को तापमान कितना कम हुई, कितने बजे को दिन हुआ है 12 बजे को। आधी रात कब हुए, अर्धरात्रि, जब 12 बजते। कब 12 बजते। प्रश्न में तो दिन उड़ी है दोपहर की, कौन सी, दोपहर की। अपन को करनी आधी रात को याद, तो देखो प्रति घंटे कितने सेंटीग्रेड ताप घट रहा है 2 डिग्री। 12 कितना हुए 12 घंटा, कितना हुए 12 घंटे। 12 घंटा इंटू 2 डिग्री सेल्सियस, कितना 2 डिग्री, कुल मिला के 24 डिग्री सेल्सियस। 12 गुना 2 24 डिग्री, यानी 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। अपन को दे रखा है दोपहर को कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्नानुसार प्रश्न बोल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कब है 12 बजे। कब, दोपहर को 12 बजे। अर्धरात्रि को तापमान कितना होगा ये हमें याद करना है। तो 12 घंटा में तापमान कितना कम है 24 माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस। 10 इधर प्लस का, इधर ये माइनस का, तो संख्या किसमें आएगी माइनस में, और माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। दोनों बात आ गई। तो अतः देखा हमने क्या याद किया, 9 बजे तापमान 0 से कम होगा, 0 से कम होगा। कितना 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा। कितना होगा 8 डिग्री। और ये अपन ने याद किया अर्धरात्रि को तापमान। ओके, अपना छठा प्रश्न है भैया, एक कक्षा में टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। एक सही प्रश्न का 3 नंबर मिले, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक, यानी 2 अंक काट दे ही, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं बढ़ेगा। आप अभी कर नहीं तो आप नंबर गुण दे, ठीक है। तो 8 पहला प्रश्न है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किया। प्रश्न ने सरल किया, 20 नंबर मिला, कितना 20 नंबर मिला। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने
कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। चलो सॉल्यूशन करते हैं। अंक प्राप्त किए राधिका ने अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किया? 20 अंक। ओके, उत्तर सही कितना आया? 12। सही प्रश्न किए, सही प्रश्नों के अंक, सही प्रश्नों के अंक तो है भैया, देख सही प्रश्नों के अंक आई। 12 प्रश्न किया, एक में 3 मिले तो 12 गुणा 3। जब कम का दे रखा हो, अधिक का ज्ञात करना हो तब गुणा होता है, और जब अधिक का दे रखा हो और कम का ज्ञात करना हो तो भाग होता है। 12 गुणा 3, 12 3 48। ओके, अब देखो इस अंक में से ये अंक घटा देंगे तो अपना आ जाएगा कि गलत प्रश्नों के अंक कितने हैं। तो देखो प्रश्नानुसार देखो 48 माइनस 20 अंक कितना आया? 8 2 28 अंक आया। कितना आया? 28 अंक। अब अपन देखते हैं कि एक प्रश्न गलत करने पर प्राप्त अंक कितना? माइनस का 2। कितना? माइनस के 2। तो 28 अंकों का 28 अंकों के प्राप्त करने पर गलत प्रश्न कितना? गलत कितना प्रश्न हुआ अपन पता लगाना है। तो 28 बटा 2 बराबर 14। कितना प्रश्न आया? 14 प्रश्न आया। 14 प्रश्न के हुई गलत किया। कितना किया? गलत किया। उत्तर आपको कोई याद करना तो अपन ये लिख देंगे, अतः गलत प्रश्नों की संख्या 14 होगी। 7वां प्रश्न, एक उत्थापक किसी खानपुक में 100 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे चला जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -10 है, -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी 10 तो ऊपर लो, 3 पता नीचे, कुल मिला तीनों हाथ ऊपर नीचे। तो अपन को बताना है समय कितना लगेंगे। तो देखो अपन सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हम ज्ञात करते हैं कितने मीटर, प्रश्न में दे क्या रखा है कि कितने मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। तो खानपुक 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ओके, तो कुल दूरी दे बताना है। कुल दूरी कौन सी? 350 प्लस 10 बराबर 360। ठीक, अब आगे अपना देखते हैं कितना समय लगेगा। तो ये इतना लगेगा 1 मिनट में 6 मीटर से, तो 360 मीटर में खानपुक नीचे जाएगा। देखो 360 बटा 6 को भागेंगे 6 बार बराबर 60 मीटर। कितना? 60 मिनट। कितना? 60 मिनट समय बताना है। तो 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो अतः कितना समय लगा? 350 डिग्री ऊपर से 1 घंटे का समय लगा। 1 घंटे का समय लगा। ठीक, हाथ प्रश्न तब तक पढ़िएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एकदम फ्री माइंड और पढ़, टेंशन ही बात की नहीं लेवनी के चले आम लगन नोट रेसे हम एक तरीके में बेटर बढ़िया मगन लगा पढ़।
ठीक है, ये अपनी होगी पहली प्रश्नावली पूरी, वादे के मुताबिक मैंने कर लिया। अब अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, वो अगली प्रश्नावली है दूसरी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप तब तक के लिए तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने संतुष्टि है, एकदम संतुष्टि है। चैनल आपने तो थारगढ़ में चैनल बनाया और फुर्र कर दो से नो टेंशन, इतना प्रोग्रेस है पूछो ही मत आप। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।